जी हाँ दोस्तों, जब तक रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ की जा रही थी तो चलिए वो एक बारी को अपने घर पर जाने को उनका मौका मिलता था और आराम से कहीं ना कहीं वो थोड़ा समय बिताती थी। लेकिन जब से जेल के सलाखों के पीछे गई हैं तब से उनके साथ ना जाने कैसा व्यवहार किया जा रहा होगा, वहाँ का हवा, वहाँ का पानी, वहाँ का खाना किस प्रकार से होगा। क्योंकि अब तक जितनी रिपोर्ट सामने आई है उससे यही बात कही गई है कि रिया चक्रवर्ती के साथ भी वही बर्ताव किया जा रहा है जो अन्य कैदियों के साथ जेल की सलाखों के पीछे किया जाता है। वही खाना, वही पानी पीने को और वही सोने की जगह दिया जा रहा है। भले से ही पंखे को लेकर कुछ बड़ा खुलासा हुआ था कि उनकी जेल में पंखा तक मौजूद नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ इन बुरे बर्तावों के बाद ये बात सामने निकल कर आई है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने एक बयान के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि वो मानसिक रूप से काफ़ी बीमार हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका ये मानना है कि वो अपनी मेंटलिटी धीरे धीरे खो देंगी अगर उनके साथ यही होता रहा। क्योंकि अब तक आपने जो भी कोई हाई प्रोफाइल केस देखा होगा तो उसमें इतनी सारी जांच एजेंसी कभी इंक्लूड नहीं हुई थी, जिसमें पहली बार सुशांत सिंह के केस में 3 से 4 बड़ी जांच एजेंसी भारत देश की जानी मानी और विदेशों में जिनका नाम है वो शामिल हुई हैं। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कही जाती है, सीबीआई शामिल हुई है, तो वहीं अब एनआईए का नाम भी शामिल आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ईडी यानी कि परिवर्तन निदेशालय ने जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती से लगातार 8-8 घंटे पूछताछ की थी वो कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ना जाने किस प्रकार से इन मुश्किलों का सामना किया था। लेकिन दोस्तों इनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ड्रग्स मामले में लगातार खुलासों के बाद अगर किसी व्यक्ति ने फिर से रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया तो भले से ही अब ये 14 दिन के बाद बड़ी हुई न्यायिक हिरासत में समय बिता रही हैं जेल की सलाखों के पीछे, वो समय और भी बढ़ सकता है। यानी कि इनका कन्फर्म है कि जेल की सलाखों के पीछे ये रह सकती हैं खबरों के मुताबिक। लेकिन रिया चक्रवर्ती धीरे धीरे अपनी मेंटलिटी खोती जा रही हैं। सुशांत सिंह से प्यार करना शायद इन्हें महंगा पड़ गया। सुशांत सिंह के साथ साजिश करना, सुशांत सिंह को धोखा देना, सुशांत सिंह को डिप्रेशन में लाना, सुशांत सिंह के पैसों पर नज़र बनाना, इनको इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, ऐसा फैंस का कहना है। तो क्या आपके हिसाब से रिया चक्रवर्ती के साथ सही हो रहा है या गलत? कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती ही एक ऐसी है जो अब तक के देश के सबसे हाई प्रोफाइल केस सुशांत सिंह केस में एक मेन दोषी के रूप में गिनी जा रही हैं और सबसे ज़्यादा उन्होंने सबसे भारत देश की जानी पहचानी एजेंसियों का सामना किया है। इसके बावजूद रिया चक्रवर्ती ने 2 से 3 जांच एजेंसियों को मात दे दी थी, लेकिन खुलासा उनके खुद के सगे भाई शोविक चक्रवर्ती ने करके उनको फंसा दिया था। जहां ईडी के सामने वो बच गई थी, सीबीआई के सामने भी वो बच गई थी, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने सुशांत सिंह के लेकर जो ड्रग्स मंगाई जाने को लेकर दावा किया गया उसमें शोविक चक्रवर्ती की चैट में रिया चक्रवर्ती का जिक्र होने की वजह से रिया चक्रवर्ती फंसी। यानी कि रिया चक्रवर्ती पूरे सोचे समझे प्लान के साथ थी, लेकिन शोविक चक्रवर्ती ने उनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। तो ये होता है दोस्तों कि कर्मों की सज़ा आपको मिलनी है तो मिलनी ही है। ये तय है कि आप बुरे कर्म करोगे तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी और इसी जन्म में मिलेगी। शायद रिया चक्रवर्ती ने सचमुच बुरे कर्म किए थे और उनके झूठे दावे अब उन्हीं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।